मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट के इस विशेष डिफेंस अपडेट में। इंडियन जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट आपको आज भारतीय रक्षा क्षेत्र की मिसाइल और स्ट्राइक क्षमताओं पर सिर्फ सच्ची और आधिकारिक खबरें दे रहा है। ये जानकारी डीआरडीओ, पीआईबी और विश्वसनीय रक्षा स्रोतों पर आधारित है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 800 किलोमीटर रेंज वेरिएंट। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में ब्रह्मोस की रेंज कुछ वेरिएंट्स में करीब 290 से 450 किलोमीटर तक है। नया 800 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट 2027 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। नए वेरिएंट में रैमजेट इंजन में सुधार, ज्यादा फ्यूल क्षमता और बेहतर नेविगेशन सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है और मिसाइल 2027-28 तक इंडक्शन के लिए तैयार हो सकती है। रक्षा सूत्रों के अनुसार आर्मी और नेवी पहले इस लंबी रेंज वाले वेरिएंट को शामिल करेंगे। ये अपग्रेड लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस इस पर लगातार काम कर रही है। डीआरडीओ का पिनाका LRGR-120 सफल टेस्ट। 29 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट ने 120 किलोमीटर तक उड़ान भरी, सभी इन फ्लाइट मैन्यूवर्स पूरे किए और टारगेट पर सटीक हिट दर्ज की। ये टेस्ट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की संयुक्त उपलब्धि है। पिनाका पहले छोटी रेंज का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था। LRGR-120 के साथ अब ये प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट बन गया है। मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही इसे फायर किया जा सकता है। इससे आर्मी को दूर से सटीक हमला करने की क्षमता मिलेगी और साइड डैमेज कम होगा। ये भारत की इंडिजिनस रॉकेट आर्टिलरी प्रोग्राम में महत्वपूर्ण कदम है। अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर टेस्ट। 24 सितंबर 2025 को डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी मिसाइल का रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से सफल लॉन्च किया। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। टेस्ट अब्दुल कलाम आइलैंड पर पूरे ऑपरेशनल सिनारियो में हुआ। रेल बेस्ड लॉन्चर रेलवे नेटवर्क पर बिना किसी खास तैयारी के चल सकता है। इससे क्रॉस कंट्री मोबिलिटी, शॉर्ट रिएक्शन टाइम और कम विजिबिलिटी मिलती है। लॉन्चर खुद सस्टेनेबल है और एडवांस्ड कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है। ये टेस्ट भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जो रेल बेस्ड मोबाइल मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। हॉवराइट का दिव्यास्त्र MK1 AI पावर्ड लॉइटरिंग मुनीशन। लखनऊ स्थित डिफेंस स्टार्टअप हॉवराइट ने दिव्यास्त्र MK1 नाम का इंडिजिनस AI पावर्ड लॉइटरिंग मुनीशन अनवील किया है। ये मल्टी रोल ऑटोनोमस टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम है जो प्रिसिजन एंगेजमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्वॉर्म कैपेबिलिटी प्रदान करता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बताई गई है। लॉइटरिंग मुनीशन हवा में घूमते हुए टारगेट स्काउट करते हैं, फिर खुद को गिराकर हमला करते हैं। AI की वजह से ये स्वायत्त फैसले ले सकता है। स्वॉर्म मोड में कई साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का उदाहरण है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करता है। समग्र महत्व। ये विकास भारत की मिसाइल और स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर वेरिएंट, पिनाका LRGR-120 का सफल टेस्ट, अग्नि प्राइम का रेल लॉन्च और दिव्यास्त्र MK1 जैसे प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ, आर्मी और प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय सेना 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल मना रही है। लंबे समय में विजन 2047 में एडवांस सिस्टम्स शामिल हैं। ये अपडेट्स क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इंडियन जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट आपको हमेशा सच्ची और तथ्यपरक जानकारी देता है। ये खबरें पीआईबी, डीआरडीओ के आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों से ली गई हैं। अगर आपको इन सिस्टम्स पर और डिटेल चाहिए तो कमेंट में बताएं। हम अगली रिपोर्ट में और अपडेट्स लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंडियन जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट, सच्ची खबर, सही विश्लेषण।